अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम जिस मसले पे बात करने जा रहे हैं, इस पे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपसे जैसे कि पहले कहा है कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता अपने जिस्म के हिसाब से कटिंग करना, कंधे की या अपने जिस्म के हिसाब से कमीज़ की कटिंग करना तो आ ही जाएगा, ठीक। उसके बाद पहला पॉइंट कि जब आपने कमीज़ कटिंग के लिए रखनी ना, आपने इस तरह से कपड़े को बिछाना है कि ये ऊपर वाला पल्ला इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया डबल, ठीक है, और नीचे वाला। दोनों को पहली गलती ये होती है बिगनर्स की कि उनको कपड़े बिछाने का पता नहीं होता कि कैसे। जब आपने ऐसे बिछाया होगा तो जब आप निशान लगाएंगे एग्जैक्ट उसी जगह पे आपकी कटिंग होगी, कोई मसला पेश नहीं आएगा, ठीक है। बाद में थोड़ा सा मैंने कपड़े को इस तरफ अपनी तरफ से फोल्ड किया, इसलिए कि कैमरे में जो व्यू है ना इतना ही आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से किया, लेकिन अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ ऊपर से कपड़े की तह को ना बिल्कुल सीधा कर लें कैंची की मदद से, ठीक है। मतलब जब ये ना हो कि बाद में ऊपर से सीधा किया जाए, ऊपर से पहले सीधा करें, बाद में यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट करें। यहाँ पर तीरा जितना आप पहनती हैं 14 इंच 7 इंच मैं ये रख रही हूँ, आपने अपना साइज़ रखना है, ठीक है। बाद में आधा इंच का मैंने मार्जिन रखा है। अगर आप 14 इंच तैयार है तो आधा इंच का मार्जिन है। अब यहाँ पर जितना आप गला पहनती हैं खुला उतना निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 3.5 का लगाया, आपने अपना साइज़ लगाना है, ठीक है। यहाँ पर ½ इंच मैंने डाउन किया है, जहाँ इसी जगह पर आपने इस जगह से लेके जहाँ हमने गले की खुलाई का निशान रखा है इस तरह से इस निशान को तिरछा कर देना है, ठीक है। मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस कटिंग की अपलोड की हुई है ना, अगर आप देखना स्टार्ट कर दें तो आपको सारी कटिंग्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि सारे प्रॉब्लम्स कहाँ से होते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे कटिंग करना है, ये सब पता चलेगा आपको। अब ये देखें ऊपर से यहाँ 8 इंच तक जो है ना देखा जाता है कि 8 इंच तक निशान लगाया जाता है, फिर 14 इंच पर, फिर 21 इंच पर। हालांकि ये बॉडी के हिसाब से चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। अब जैसा कि देखा देखी आप लोग 8 इंच पे निशान लगाए तो 8 इंच पे ही लगा लेंगे, हालांकि आपका कंधा 6 इंच का होगा या 6.5 7, तो फिर क्या किया जाएगा। ऐसे नहीं होता, आप लोगों ने चीज़ को समझना होता है। तो इसी वजह से मैं वीडियोस इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ इस तरह से लिख के, थंबनेल ऐसे कुछ बना के, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स जो है समझ में आ सकें कि अपनी बॉडी के हिसाब से कटिंग कैसे की जाए। अब यहाँ पर आपने कैसे क्या निशान लगाना है जी जनाब। पहले चेस्ट आपने देखनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, 19 चेस्ट है आपकी, ठीक है। जितनी भी होगी आपने ऐसे जमा कर लेना उसको। यहाँ पर 2 तरीकाकार मैं बताऊंगी। जमा करने के बाद जो भी आपकी आएगी ना यहाँ पर मेजरमेंट सारी, ठीक है, वो आपने यहाँ मतलब इनको जमा कर लेना है इसको, ठीक है। यहाँ पर 38 मेरे पास आ रहा है, 38 इंच। 38 को यहाँ पर मैं 5 पे तकसीम करूंगी, ठीक है। अब तकसीम करने 5 पे तकसीम करने पे ये वाला आंसर आ रहा है हमारा 6.5, मतलब से एक ऊपर सूत, ठीक है, 7 इंच और 6 सूत, ये हमारा कंधा आ रहा है। ये नॉर्मल आवाम जो है हमारी पहनती है, ठीक है, नॉर्मली आवाम ये पहनती, और इस कंधे को ये नहीं कहा जा सकता कि ये लटक रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर आपको लगता है आपकी बॉडी के हिसाब से, इट्स मीन कि आप उसे छोटा कंधा पहनना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वो वाला कंधा आपके चुभेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दूसरा कंधा छोटा जो होता है वो हमारे चुभता है, तो ये वाला साइज जो है ये नॉर्मल साइज है, ठीक है, ये वाला, और मैं यही कट करने जा रही हूँ, मैं यही कट करूँगी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को लगता है ना कि उनके ये कंधे का साइज लटक रहा है, ये रखने के बावजूद, इस पे तकसीम करने के बावजूद, तो आपने क्या करना है, 38 इंच को लेना है, 6 पे तकसीम कर देना है, ठीक है। 6 पे तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा ना ये फिट कंधा होगा। मैं एक्चुअल में मैं खुद जो पहनती हूँ ना, मैं फिट कंधा पहनती हूँ, ठीक है। मैं खुद नहीं ये वाला पहनती जिस पे 5 पे तकसीम करते हैं, लेकिन वो ठीक होता है कंधा, ठीक है, ये नहीं कि वो ठीक नहीं होता। लेकिन कुछ लोग फिट पहनते हैं कि मेरी कमीज जो है ना यहाँ अंडर आर्म से लटके ना, कहीं जाहिर बात है बॉडी का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी के हिसाब से इस चीज़ को खुद आपने एनालाइज करना है, ठीक है, समझना है, और फिर सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा कंधा पहनना है और आपको वाकई ये वाला इशू आता है कि नहीं आता। अब 38 को मैंने 6 पे तकसीम किया है तो 6.3 इंच 3 सूत का जो है ना जवाब आया है मेरे पास, मतलब 6 इंच 3 सूत का, ठीक है। आपने अक्सर ड्रामा वगैरह में देखा होगा कि लड़कियों ने खुले खुले कुर्ताज पहने होते हैं, लेकिन उनके कंधे जो है ना वो लटक नहीं रहे होते, उनकी ये कमर की सिलाई जो है वो लटक नहीं रही होती,
ठीक है, वो क्यों नहीं लटक रही होती, क्योंकि कंधा जो होता है वो उनके पूरे साइज़ का होता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी मैं किसी दिन डिस्कस करूँगी, वो कुर्ते के साथ डिस्कस करूँगी जब हम कुर्ता कटिंग करेंगे, जैसा कि ड्रामों में देखा जाता है कि खुले खुले कुर्ते लड़कियाँ पहन रही हैं वैसे। ठीक है, मैं खुद कुर्ते वेयर करती हूँ लेकिन कंधा छोटा पहनती हूँ, जिस वजह से मेरी कमर की सिलाई जो है वो लटकती नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह जब कुर्ता कट करूँगी तब डिस्कस करूँगी। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा कंधा पहनना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें ऊपर की तरफ रखते हुए, यहाँ जब आपने ऊपर की तरफ से इंची टेप रखा हो ना तो आपने यहाँ से 1/2 इंच कम करना होता है। ठीक है, तो बाकी और भी मैंने वीडियोस बनाई, उनमें भी मैंने और बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब इसी जगह पर निशान लगाना है, 7 इंच पे रखते हुए निशान लगाना है मैंने 9.5 इंच का। ठीक है, 9.5 19 बन जाएगा ना। अब यहाँ से जो पीछे से मैंने निशान लगाया है और यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी 7 इंच का और यहाँ पर एक 7.5 पे पॉइंट, सिर्फ हल्का हल्का से मैं एक पॉइंट लगा के चेक कर रही हूँ कि आया कि यहाँ पर सही आ रहा है ना। अब इसी पॉइंट से मैं यहाँ पर हल्की सी एक लाइन ड्रा करूँगी चेक करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर एक तो तरीका का ठीक है हम ये बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैंने चेक करना, तो ऊपर से 7.5 है। अब इसी मार्क से मैं 7 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी। यही वो चीज़ है जहाँ से आपने 8 इंच नहीं, 8 इंच का भी कंधा होता है। ठीक है, बात वही आ जाती है कि बॉडी साइज़ जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन आपको शायद बताया नहीं जाता या समझ में नहीं आता कि आपने कौन सा कट करना है और आपने अपनी साइज़ के हिसाब से कटिंग करनी है, ना कि जो हम बता रहे हैं यूट्यूब पे। अगर आपका यही साइज़ है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाने का मतलब मेरा यही है कि आपको अपना साइज़ कट करना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से तिरछी लाइन आप लोगों ने बना लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिटिंग का निशान मैंने लगाया। अब इसके दरमियान में जो एरिया आ रहा है ना, इस लाइन के दरमियान में फिटिंग के और जो मैंने 7 इंच का मार्क लगाया कंधे के लिए तिरछा, उसके दरमियान में जो आ रहा है ना हमारे पास मार्क, इसका भी बड़ा रोला होता है। अब यहाँ पर चीज़ समझे, अक्सर औरतें मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन आ रहा है, तो इसका मैं दरमियान करूँगी इस जगह पर कि यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क लगाया जाता है। आपको दिखाई ही शायद वो कटिंग जाती है जिसमें 1.5 इंच का लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखें 2.5 इंच से 2 सूत कम है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच से 1.25 इंच तक जो है ना ये निशान, मतलब 1.25 इंच से पीछे थोड़ा सा निशान लगा रही हूँ। ठीक है, सूत का फ़र्क आता है यहाँ पे। तो जब हम बच्चे की या ओवर साइज हेल्दी साइज़ करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग, तो इसलिए ये चीज़ों को समझा करें ताकि आप लोगों को कटिंग है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से समझें और इसको प्लेट की मदद से मिलाएं, गुलाई होगी बैक के लिए। अब यहाँ पर जो है ना ये देखें, इस पॉइंट को अगर आप इस तरह से गुलाई करेंगी तो यहाँ पर जो शेप ड्रा होगी, मैं हल्की शेप ड्रा करती हूँ, ये देखें इस तरह से, ये वाली जो शेप ड्रा होगी ना ये उन लोगों के लिए यहाँ पर जिसके यहाँ पर स्किन नहीं होती। ठीक है, लेकिन जिनके हैं तो वो ये वाला जो नुकसान उठाएंगी ये वाले कपड़े का इतना। ठीक है, तो आपने इस नोक से मिलाते हुए इसकी गुलाई करनी है। अगर जिनके यहाँ पर स्किन गोश्त ज़रा सा है, ठीक है, तो उन्होंने ये वाली करनी है, अदरवाइज़ यहाँ से खिंच पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली इतना से इसमें से कपड़ा निकलेगा, इस चेस्ट के हिसाब से ये वाला कंधा जो है परफेक्ट है हर चीज़ के हिसाब से। अब अगर आपको, मैं इस पॉइंट पे अब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकती, इस पॉइंट के हवाले से ना मैंने और वीडियोस बनाई हुई हैं, वो जाके देखें लाजमी, आप लोगों को समझ में आएंगी कटिंग के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी हर चीज़। तो अब यहाँ पर ये देखें फिटिंग का बाकी सारा मेथड मैंने कर लिया। अब इसी वीडियो में हम सिर्फ आर्म होल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कंधे के बारे में। ये देखें अब यहाँ पर सिर्फ इसकी कटिंग जो है वो मैं नॉर्मली कर लेती हूँ जनाब, और मुझे थोड़ा सा सांस लेके अब अपनी मशहूरी करने का मौका दिया जाए। अगर आप जनाब मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू जो सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया है। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं, यकीन जाने वो मेरे लिए पेट्रोल, ऑक्सीजन, सारा कुछ एनर्जी का काम करते हैं। जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता रिकॉर्डिंग करने का, मैं आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है, तो फिर मैं दोबारा अपनी क्या नाम है रिकॉर्डिंग
करने के लिए आ जाती हूँ, दोबारा रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप लोगों को वैसे गाइड करती हूँ जैसे मुझे करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना प्यारा प्यारा सा भर के, और बेल के बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप घर पे बैठे कटाई और सिलाई सीख सकें बजाय किसी आंटी के बर्तन मांजने के, ठीक है। आपको सिलाई सीखना आ जाएगी, सारा कुछ घर पे बैठे इंशाल्लाह आएगा। जब तक स्टिचिंग स्टेशन रहेगा आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जहाँ पर सिलाई लगनी ना ऊपर तीरे की मार्जिन जो रखा था वहाँ से यहाँ सिलाई का ये वाला जो है ना पॉइंट, इधर सिलाई लगेगी, यहाँ इसके नीचे मैंने ये वाला कमर की सिलाई का किया, यहाँ तक 7.5 इंच का जो है ना हमारा ये देखिए कंधा जो है यहाँ तक जो है तैयार मिल रहा है इट्स मीन, ठीक है। यही गलतियाँ होती हैं जो मैंने आपसे काउंट की हैं, आपको गिनवाई हैं, जो कटिंग करने के बाद आपका कंधा बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, ठीक है। बाकी डिसाइड आपने करना है कि आपने कौन सा पहनना है। उसके अलावा अब यहाँ पर आ जाती है बाजू की बात, ठीक है। आपने बाजू जो है ना वो उसकी लेंथ तो आपने खुद ही रखनी है, ज़ाहिर बात है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको कंधे के हवाले से समझाना है कि आपने अब इस कटिंग के हवाले से क्या करना है। यहाँ पर 7.5 पे एक निशान लगा लिया है मैंने, ठीक है। अब साइड से कपड़ा जो है ना इसको पहले नीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर मेरी वही आदत है, पहले निशान लगा के चेक कर रही होती हूँ। अब यहाँ पर जो है 2.5 इंच का एक निशान लगाया और साइड पे 1.25 इंच का निशान नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने साफ़ करना है, ठीक है। सफाई का निशान है, पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी, अब इसके बाद आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं यही बात एक वीडियो में कर रही थी, जो मेरा पॉइंट रह गया है कि अब अगर आपकी ये वाली कटिंग का मार्जिन कम हो, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा जो अंडर आर्म के पास हमारे बगल के पास एरिया था वो 2.5 इंच का था, ठीक है। तो यहाँ पर बाजू में भी 2.5 इंच ही रखा जाएगा, इसका मतलब ये है। अब यहाँ से 3.5 नहीं रखा जाएगा। अगर आप बच्चे का काटेंगे तो क्या आप वहाँ से 3.5 इंच का करेंगे? नहीं, आपने उसके फिटिंग के हिसाब से जितना कपड़ा वहाँ से निकाला होता है यहीं से उतना कपड़ा आपने इस तरह से कम करना होता है, ठीक है। ये बाजू में ये भी अगर आपको चीज़ समझ में ना आए तो इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको पॉइंट्स समझ में आ सकें। उसके बाद ये 2.5 इंच का जो मैंने निशान लगाया था ना उसके साथ मैंने इस तरह से इसको तिरछा मिला लिया है, ठीक है। आज ज़रा मैंने बाजू को थोड़ा इस साइड पे रखा है ताकि आप लोगों को बाद में जब मिला के दिखाना होता है तो निशान दूसरी साइड पे होते हैं, इसलिए मैंने इस साइड पे बाजू को रखा है। अब 7.5 पे मैंने एक मार्क लगा दिया। अब ये वाली कंधे की कटिंग जो है ये देखिए 1 इंच से 3 सूत कम है। अब इतना ही यहाँ पर हम निशान लगाएंगे गुलाई के लिए, क्योंकि ये वाली जो कटिंग है मैंने फ्रंट के आर्म होल के लिए की थी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यही वाला कपड़ा वहाँ से निकला था, इसी से डिसाइड होता है कि आपने यहाँ से कितनी गुलाई करनी है। अब यहाँ पर 3 इंच तक ऊपर से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह से गुलाई कर लें। और जो मैंने निशान 7.5 का कंधे का लगाया है उस निशान से ही गुलाई की जाएगी। और ये आर्म होल का ये वाला जो एरिया है इसको फ्रंट को इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हाफ इंच अप डाउन भी किया जाता है, लेकिन उन बंदों के लिए जिनके गोश्त कम होता है, ठीक है। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, वो लाजमी देखें अगर आप सिलाई और कटाई सीखना चाहते हैं। ये मार्जिन का कपड़ा है। मुझे रिसेंटली कमेंट्स में मौसूल हो रहे थे जिनमें लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ जी, हालात मतलब जिस्म के साथ हालात बदल जाते हैं, एक ही फार्मूला नहीं अप्लाई होता। मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में कहती हूँ लोग शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स देख के अप्लाई करने लग जाते हैं कि फुल वीडियो पे आया करें। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी ही वीडियो पे आएँ, बहुत सारे लोग और सिखा रहे हैं उनको भी देख लें, लेकिन जिस बंदे को आपने सब्सक्राइब किया है उसकी ही वीडियोस को देखा करें ताकि आपको सिलाई कटाई की मुकम्मल तफसील जो है वो समझ में आ सके। जैसे बॉडी चेंज होगी वैसे ही सिलाई कटाई जो है वो चेंज हो जाती है, एक मेथड अप्लाई नहीं कर सकते आप। जैसे अब मैंने एक वीडियो में कितना किया आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो इसलिए हर पॉइंट के हवाले से अलग अलग वीडियोस बनाई जाती हैं। आप अगर एक बंदा लगा हुआ है, आप उसे देख रहे हैं, आपको मैं कहती हूँ कि अगर आप उसे लगातार देख रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, तो कम से कम आप अच्छी कटाई और सिलाई जो है वो सीख ही लेंगी, ठीक है। तो इसलिए जिस बंदे को सब्सक्राइब किया होता है उसे ही देखा करें लाजमी, ताकि आपको उसका मेथड समझ में आ सके। जब आप किसी लाइक हो जाएं
तो फिर किसी और को देखते रहें ताकि आपको सही गलत में समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद प्रिंट को ये देखें, नोट कर लें कि आप लोगों ने इस तरह से अंदर की तरफ ही है ना, बाहर ऑपोजिट साइड पे रॉन्ग साइड है और यहाँ से ये वाली चीज़ इसी तरह से कर्व नहीं होना चाहिए इस जगह पे। ठीक है, अगर कर्व हुआ तो जब आप इसे जोड़ेंगी अपने बाजू के साथ तो वहाँ पर जोल सा बनेगा जो आप कवर नहीं कर सकेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को लाजमी समझ लें, इस तरह से होनी ही चाहिए कटाई। और इसका कपड़ा जो है यहाँ से जो निकला है, अब इसकी कमीज़ के साइज़ के हिसाब से निकला है। ठीक है, आपने ये नहीं कि वो फार्मूला देख लिया था तो उसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आप अपनी फिटिंग के साथ हिसाब से ये चीज़ सेट करेंगी खुद इंशाल्लाह। अगर आप स्टिचिंग स्टेशन पे नहीं, आपको सब समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से पूरा करते हुए मैं दिखा रही हूँ आपको ये चीज़। ये देखें, अब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है ना इसके साथ, और ये सिलाई भी इसी जगह पर होगी। ठीक है, मतलब अब हर चीज़ जो है ना फिट जिस तरह से रखी है, कटिंग की है, उसी तरह से पहनी जाएगी। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मुझे बताना कि कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा होता है, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों ने ये बताना है कि आपके शहर में कितनी सिलाई ली जाती है सादा सूट की। इससे बहुत सारी बहनों को फ़ायदा होता है मेरे प्लेटफॉर्म से और आप लोगों की भरपूर मदद से। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।